नमस्कार। आज की इस दिलचस्प चर्चा में स्वागत है। भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के नाम याद रखना सुनने में ही कितना उबाऊ और मुश्किल काम लगता है ना? लेकिन आज इस जटिल से काम को एक बहुत ही मजेदार कहानी से भरे क्रॉस कंट्री रोड ट्रिप में बदलने वाले हैं। कुछ ऐसी आसान और कमाल की कहानियों का इस्तेमाल होगा जो सीधे दिमाग में छप जाएंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले चलेंगे उत्तर भारत की यात्रा पर, फिर बारी आएगी पश्चिम और दक्षिण भारत की, उसके बाद रुख करेंगे पूर्व और उत्तर पूर्व का, और आखिर में बात करेंगे याददाश्त पक्की करने वाली एक सुपर ट्रिक की। चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, यानी उत्तर भारत की यात्रा। अब जरा इस कहानी की लय को ध्यान से सुनते हैं। शिमला वाला देहरादून का लड़का चंडीगढ़ में श्रीनगर घूमकर लखनऊ पहुंचा। सुनने में तो ये एक आम सी लाइन लगती है, लेकिन असल में ये चीज़ों को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक, यानी एक बेहतरीन निमोनिक है। देखिए, मज़ा तो अब आएगा जब हम इस कहानी को राज्यों से जोड़ेंगे। शिमला से सीधा याद आएगा हिमाचल प्रदेश, देहरादून से उत्तराखंड, चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, और आखिर में लखनऊ से उत्तर प्रदेश। बस एक लाइन याद की और पूरा उत्तर भारत उंगलियों पर आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो है पश्चिम और दक्षिण भारत। पश्चिमी तट को याद रखने के लिए एक और बहुत ही साधारण सी कहानी है। जयपुर का गांधी मुंबई में पणजी घूमने गया। सिर्फ एक छोटा सा वाक्य और पश्चिमी भारत का नक्शा डिकोड हो जाता है ना कमाल? बस इन कुछ शब्दों से ही 4 प्रमुख पश्चिमी राज्यों की राजधानियां सामने आ जाती हैं। राजस्थान के लिए जयपुर, गुजरात के लिए गांधीनगर, महाराष्ट्र के लिए मुंबई और गोवा के लिए पणजी। वो लंबी चौड़ी लिस्ट रटने की झंझट ही खत्म। जैसे जैसे ये सफर और दक्षिण की ओर बढ़ता है, रास्ते में एक और नए यात्री से मुलाकात होती है। अब समय है अमर नाम के एक लड़के के साथ दक्षिण भारत घूमने का। जरा इस संगीतमय वाक्य पर गौर करते हैं। हैदराबाद वाला अमर लड़का बेंगलुरु से चेन्नई होकर तिरुवनंतपुरम पहुंचा। ये एक अकेली लाइन पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप की यात्रा का एक बड़ा ही शानदार चित्र पेश कर देती है। अमर के सफर को फॉलो करके दक्षिण के 5 बड़े राज्यों को बिना किसी थकाऊ रटंत विद्या के आसानी से याद किया जा सकता है। तेलंगाना के लिए हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के लिए अमर से अमरावती, कर्नाटक के लिए बेंगलोर, तमिलनाडु के लिए चेन्नई और केरला के लिए तिरुवनंतपुरम। सब कुछ एकदम सेट। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे भाग का, पूर्व और उत्तर पूर्व भारत, यानी विविधता का सफर। देखिए, दोस्तों के बीच की ये छोटी सी कहानी पूर्वी भारत को कैसे पूरी तरह से कवर कर लेती है। पटना का रांची वाला दोस्त भुवनेश्वर और कोलकाता गया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब पटना और कोलकाता जैसे शहरों को एक साथ कहानी में जोड़ा जाता है, तो दिमाग में एक तरह का कभी ना भूलने वाला मेमोरी रूम बन जाता है। बिहार के लिए पटना, झारखंड के लिए रांची, ओडिशा के लिए भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के लिए कोलकाता। चारों राजधानियां बस एक ही पल में याद हो गईं। और अब बारी आती है देश के उस हिस्से की जो भूगोल पढ़ते समय अक्सर सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, हमारा विविधता से भरा उत्तर पूर्व। लेकिन इस मुश्किल का समाधान भी एक बड़े से वाक्य में छिपा है। दिसपुर वाला शिलोंग का बच्चा अगरतला से आइजोल, कोहिमा, इम्फाल, ईटानगर और गंगटोक गया। शिलोंग के एक बच्चे की ये लंबी पदयात्रा इस पूरे इलाके की हर प्रमुख राजधानी को एक ही शानदार वाक्य में समेट लेती है। जरा सोच कर देखिए, एक अकेली कहानी दिमाग में 8 अलग अलग राज्यों की राजधानियों को कितनी मजबूती से फिक्स कर देती है। असम से दिसपुर, मेघालय से शिलोंग, त्रिपुरा से अगरतला, मिजोरम से आइजोल, नागालैंड से कोहिमा, मणिपुर से इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश से ईटानगर और अंत में सिक्किम से गंगटोक। एक ही वाक्य में पूरा उत्तर पूर्व समा गया। चलिए अब बात करते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से की, द मेमोरी सुपर ट्रिक, ताकि ये सब हमेशा के लिए याद रहें। इस पूरी तकनीक का जो असली राज है वो दिन के बहुत ही छोटे से हिस्से, यानी सिर्फ 5 मिनट निकालने में छिपा है। बस अपनी आवाज का इस्तेमाल करना है और इस पूरी यात्रा को रोजाना दोहराना है। जी हाँ, करना बस ये है कि उत्तर से दक्षिण तक राजधानियों के इस मास्टर सीक्वेंस को केवल जोर से बोलकर दोहराना है।
जब हम इन शहरों के नाम एक साथ एक लय में बोलते हैं, जैसे शिमला, देहरादून, चंडीगढ़ से लेकर नीचे तिरुवनंतपुरम तक, तो दिमाग के कई अलग-अलग हिस्से एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जो सीखने की क्षमता को बहुत मजबूत कर देते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है? बस 3 से 4 दिन, जी हाँ, इतने कम समय में रोजाना सिर्फ 5 मिनट की इस प्रैक्टिस से ये सारे जटिल भौगोलिक तथ्य बिना किसी खास मेहनत के लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो जाएंगे। तो रटने के उन पुराने और उबाऊ तरीकों को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। ये जानना कितना बढ़िया लगता है कि भूगोल में महारत हासिल करना इतना तेज और मजेदार भी हो सकता है। कहानियों की मदद से पूरे भारत की ये यात्रा अब पूरी होती है, लेकिन खत्म करने से पहले एक बात सोचने वाली है। अगर सिर्फ कुछ वाक्यों को दोहराने से हमारा दिमाग पूरे देश का नक्शा याद रख सकता है, तो इसी सुपर ट्रिक का इस्तेमाल करके हम और कितनी मुश्किल चीजों को हमेशा के लिए अपनी याददाश्त का हिस्सा बना सकते हैं, जरा सोचिएगा।